हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरठ का जो अभी केस हुआ है फ़िलहाल में, उसके बारे में। वैसे तो मेरा चैनल इस कैटेगरी में नहीं है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, बट मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं थोड़ी सी अपनी थॉट्स कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूं। तो गाइज़, जैसा कि आपने सुना होगा, मुस्कान जो मतलब बहुत ही तगड़ा वाला वायरल हो रहा है, और मतलब हर बच्चे बड़े बूढ़े की सबकी ज़ुबान पे मुस्कान और ये मेरठ ड्रम वाला केस चल रहा है। जैसे कि सुबह मैं पार्क जाती हूँ तो वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मेरी छोटी भतीजी है, उनका फ़ोन आता है तो वो भी बोलती हैं, वो आपने सुना वो ड्रम वाला केस। फ्रेंड्स का फ़ोन आता है तो वो भी बोलते हैं। मतलब हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है इस समय। तो ये सब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में कन्फ्यूज़न चलती है। तो गाइज़, जो मेरठ वाला केस है, इसमें मुस्कान ने सौरभ के साथ लव मैरिज की थी, और लव मैरिज करने के बाद वो मतलब उसके साथ फैमिली के साथ रहती थी, बट उसने वहाँ पे झगड़े करना शुरू कर दिया, और ताकि वो अपनी जो फ्रीडम है वो उसको मिल जाए। ठीक है। तो जो सौरभ था वो मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी ताकि वो मुस्कान को टाइम दे सके। तो आई थिंक 6 महीने या 1 साल के बाद उनकी एक बेटी हो गई थी, और पीहू। और बेटी होने के बाद सौरभ को थोड़ा सा साहिल के बारे में कुछ पता चला, तो जिसके कारण उनमें झगड़े हुए, डिवोर्स की बातें हुई, डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी। बट मुस्कान के घर वालों ने उसको कन्विंस कर लिया कि सौरभ को कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वो मान गया अपनी बेटी के लिए, और मुस्कान ने सब कुछ कदर कर दिया था। मतलब कि ना वो कपड़े धोती थी, ना वो बर्तन धोती थी, ना वो खाना बनाती थी, सब कुछ सौरभ करता था। फिर सौरभ ने अपनी बेटी की खातिर मतलब उसको मौका मिला बाहर विदेश में जाने का। वहाँ जाके उसने जॉब करना शुरू कर दिया। वो बेकरी की शॉप में काम करता था और वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग करता था, और अपनी बीवी को भी 50,000 रुपये महीने देता था वो। ठीक है। तो सबसे बड़ी मूर्खता क्या थी सौरभ की? अगर उसको अपनी बीवी के बारे में ऐसा कुछ पता चल गया है इतना तगड़ा वाला कि उसका अफेयर किसी से चल रहा है, एंड ठीक है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए अगर एक बार गलती हो जाती है तो। उसने मौका भी दिया, बट फिर वो सेकंड टाइम जब उसने पकड़ा तो उसने बोल दिया कि जो तुझे करना है वो तो कर ले, और मैं तेरे से रुकने वाली नहीं हूँ। फिर भी वो घर के काम करता रहा, अपना रिश्ते को निभाता रहा। तो वो ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर एक बीवी है तो उसको घर का काम भी करना चाहिए, अपने बच्चों को भी संभालना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक की जिम्मेदारी थी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है। बट वो फिर भी अपने रिश्ते को निभाए चला जा रहा था। बट वो जब न्यूयॉर्क से आया तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। और जो ये मुस्कान थी वो इतनी चालाक थी कि ये सौरभ के साथ साहिल को भी पागल बना रही थी। वो थोड़ा साइको टाइप हो गया था उसकी माँ के मरने के बाद। तो स्नैपचैट से अपने दूसरे नंबर से उसको मैसेज करती थी कि मैं तेरी माँ हूँ और तू इसका हमेशा ख्याल रखियो, मुस्कान तुझे बहुत खुश रखेगी, और मुस्कान का जो सौरभ का वध है वो मुस्कान ही करेगी, तो उसका साथ दियो, ऐसे वगैरह वगैरह। और वो भी उसके चंगुल में अच्छे से आ चुका था। तो साहिल की भी ये गलती थी, वो उसके चंगुल में आ गया। वो उसके हाथ नशे कर रही है, अपने पति को मारने के बाद बेड के नीचे सो रही है, एंड उसके बाद उसको ड्रम में दफना के वो बहुत दूर दूर तक शिमला मनाली वहाँ तक घूमने गई। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें सुन के बहुत सहम जाते हैं कि यार ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। तो इतना तगड़ा तगड़ा मतलब मैटर हो गए। तो मैं बस सभी जो यूथ है उसको मैं ये समझाना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप रिलेशनशिप में मत पड़िए। आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है, और आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। अगर आप शादी करना चाहते हैं या रिलेशन में आना चाहते हैं तो पहले उस बंदे को अच्छे से आजमा लीजिए, और अगर आपको ऐसी कोई बात लगती है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। क्योंकि जान से प्यारा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, सौरभ इतना सुंदर और इतना अच्छा लड़का था, और साहिल को देखो तो उसको एक थप्पड़ देने का मन करता है। वो सौरभ के सामने तो कुछ भी नहीं था, बट उस निकम्मी ने मतलब बहुत गालियाँ देने का मन करता है उसको। उसने उसको मार दिया। यार छोड़ देती, उसको डिवोर्स दे देती, बट उसको बेचारे को मार क्यों दिया। ठीक है। तो बहुत दुख हुआ है, और तहे दिल से बहुत दुख है कि एक निर्दोष इंसान की हत्या हो गई।
ठीक है। तो ऐसे रिलेशन में ना पड़ें और अपनी जो अर्निंग है उसको सेविंग करके रखें और मतलब ट्रस्ट इतना कीजिए जितना आपसे हो पाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ज़्यादा ट्रस्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसे मैटर हो जाता है कि कोई किसी की गलती पकड़ लेता है तो उसको एक बार माफ़ कीजिए, 2 बार माफ़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये भाई सुधरने वाला नहीं है तो मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मुस्कान ने ये सब बहुत गलत काम किया। उसकी छोटी सी बेटी है 6 साल की, एकदम मासूम सी, उसको उसका भी ख्याल नहीं आया कि मैं इसको इसके बाप से वंचित क्यों करूं। अभी उस बेटी को इतनी समझ नहीं है, बट जब वो बड़ी होगी तब वो क्या सोचेगी कि मेरे माँ बाप होते आज तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, क्योंकि माँ बाप जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये तो आप सबको भी पता है, ठीक है। तो माँ तो जेल में पूरी ज़िंदगी सड़ेगी और बाप चला गया हमेशा के लिए। तो अभी मुस्कान ने जब ये कांड कर लिया तो उसने ड्रिंक किया हुआ था, और ड्रिंक करने के बाद अगर वो कोर्ट में ये बोलेगी कि मैंने ड्रिंक किया हुआ था, नशे में थी, हमने नशे में ये काम कर दिया, तो मुझे लगता है कि उसको ये काम माफ़ी लायक है। फांसी की सज़ा भी उसके लिए कम है, क्योंकि उसने एक निर्दोष इंसान की हत्या की है, उसको तड़पा के ही मारा है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिंदा भी था तो मरा हुआ ही इंसान था, ठीक है। क्योंकि अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से कट जाती है, और अगर आपका लाइफ पार्टनर ही ख़राब है तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी स्पॉइल हो जाती है, और जिसमें आप मतलब एक बंधन सा हो जाता है कि यार ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इसके साथ टाइम काटना पड़ रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ रहना मुझे नहीं लगता कि सही है, ठीक है। अब मुस्कान ने ये गलती की है तो अभी नहीं तो कभी ना कभी उसको रिग्रेट फील होगा, क्योंकि जेल में अगर उसको फांसी की सज़ा नहीं मिली, जैसे कि हमारे देश में होता है कि लेडीज़ को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, मुझे लगता है फांसी से भी कोई बदतर सज़ा होती है तो वो भी मिलनी चाहिए ऐसी औरतों को या लड़कों को, ठीक है। तो अगर उसको फांसी की सज़ा नहीं भी मिलेगी तो भी वो तिल करके वहाँ पे सड़ेगी, मरेगी, और कितनी ही बद्दुआएं उसने अभी तक ले ली हैं वो हम भी नहीं जानते, और हम भी उसको बद्दुआ ही दे रहे हैं कि वो सड़ के ही मरे, ठीक है। जैसे उसने उस निर्दोष इंसान को मार दिया, जिसका बहुत दुख हुआ हम सभी को। और बस भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि भगवान सौरभ की आत्मा को शांति दे, ऐसे कोई निर्दोष आगे जाके ना मरे। और एक के बाद एक ऐसे केस होते जा रहे हैं, इसके लिए हमें मुहिम करनी चाहिए, हमें सरकार से अपील करनी चाहिए कि अगर ऐसे केस हो रहे, कोई कुकर में किसी को उबाल रहा है, कोई लेडीज़ को मार रहा है, कोई जेंट्स को मार रहा है, मतलब ऐसे केसेस बंद होने चाहिए। क्योंकि हमारे मोदी जी से ये अपील करने चाहूँगी कि ऐसे केसेस को बंद कीजिए। अगर ऐसा कोई बड़ा केस हो रहा है तो उसको फांसी की सज़ा दीजिए, क्योंकि साहिल और मुस्कान के केस में बिल्कुल सब कुछ मिरर की तरह साफ़ है, सब कुछ पता है सबको, ठीक है। तो ऐसे में उनको फटाफट फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो मतलब एग्री हो आप मेरी बात से तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।